बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एसिड बेस के कॉन्सेप्ट के सिलसिले में जो कॉन्सेप्ट स्टडी करना है उसका नाम है लुईस कॉन्सेप्ट, जो कि 1923 में प्रेजेंट किया गया था। स्टूडेंट्स, एक बात जहन में रखिएगा कि आपने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा, लीवाइजर कॉन्सेप्ट पढ़ा, हेम्फ्रे का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट पढ़ा। आप ये मत समझिएगा जी एक ये कॉन्सेप्ट निगेट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। ये ऐसा नहीं है। असल में जो एक के बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वो ज़रा और ब्रॉड सेंस में जो कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जांपल, किसी ने कहा जी कि सूरज जो है मशरिक से निकलता है, बात दुरुस्त है। दूसरा बंदा आगे कहता है जी नहीं जी सूरज मगरिब में गुरूब होता है, ये बात भी दुरुस्त है। तीसरा बंदा कहता है कि दोपहर में जो दोपहर होती है ना, वो सूरज है वो बिल्कुल पीक पर होता है, शैडो हमारे पैरों में पड़ता है, ये बात भी दुरुस्त है। तो ये बातें सारी की सारी करेक्ट होती हैं। बस एक जो है इसको थोड़े अंदाज में बताता है, दूसरा उसको और मॉडिफाई करता है, तीसरा उसको और मॉडिफाई करता है। ठीक है स्टूडेंट, आज हमने जो लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ना है उसमें सबसे पहले हमने एसिड के बारे में पढ़ना है कि एसिड जो है ये वो स्पीशीज़ हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखती हैं। ठीक है, और बेसिक जो है वो स्पीशीज हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की सलाहियत रखते हैं, जो दूसरे को प्रोटॉन दे सकते हैं, जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है, उसको हम कहते हैं लुईस बेस। अब स्टूडेंट्स, अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लुईस एसिड्स। तो लुईस एसिड जो है आमतौर पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद दे में भी न्यूट्रल और केटाइन, मतलब ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, केटाइन भी हो सकते हैं। मैं भी आपको बताता हूँ, देखें ये हमारे पास है BF3, ठीक है, ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ शेयर करती है और इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो जाती है 6। ठीक है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। सो टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट नीड 2 इलेक्ट्रॉन मोर। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो है वो हाइड्रोजन आयन या सोडियम आयन, इनका वैलेंस शेल जो है ये एम्प्टी होता है। ठीक है, इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट या एम्प्टी वैलेंस शेल। तो ये BF3, इसी तरह AlCl3, ये एग्जांपल्स हैं किसकी? लुईस एसिड्स की। ठीक है, जब हम बात करते हैं लुईस बेस की तो उनकी जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होती हैं, रिच होते हैं। ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और एनाइन भी हो सकते हैं। आमतौर पर इनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जांपल, अब मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे NH3 अमोनिया, ठीक है, इसी तरह ROH एल्कोहल्स, ठीक है, इसी तरह RNH2, इनको हम कहते हैं अमाइंस। ये सारे न्यूट्रल हैं, ये सारे के सारे न्यूट्रल हैं। इसी तरह ईथर्स ROR-, ठीक है जी, ये ईथर हैं। ये सारे के सारे न्यूट्रल हैं। इनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इनके ऊपर क्या मौजूद है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए न्यूट्रल। एनाइंस की बात कर लें, जैसे क्लोराइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है, ये क्या होते हैं? लुईस बेसिस के तौर पर काम करते हैं क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होता है। तो स्टूडेंट्स, आर्हीनियस एसिड वो स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, न्यूट्रल या केटाइन भी हो सकती हैं, इनका ऑक्टेट या इनकम्प्लीट होता है या वैलेंस शेल खाली होता है बिल्कुल। एग्जांपल मैंने आपको दी BF3 की, उसके अंदर जो है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि होने चाहिए उसके पास 8, जबकि ये नहीं होते।
तो इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। या हाइड्रोजन आयन की बात कर लें, ये एक लुईस एसिड के तौर पे काम करता है क्योंकि इसका वैलेंस शेल एम्प्टी है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। उसके अलावा न्यूट्रल की एक और एग्जांपल हमारी बुक में उन्होंने दिया है AlCl3, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये भी एसिड के तौर पे काम करता है लुईस एसिड के तौर पर। इसी तरह जो लुईस बेस हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती हैं। ये न्यूट्रल हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अमोनिया, अल्कोहल्स, अमाइंस, ईथर्स, बिकॉज दे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दे आर लुईस बेसिस। अगर हम बात करें एनाइड्स की तो इनके पास इसमें क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये क्या कहलाएंगे, लुईस बेसिस कहलाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है। अब हम बात करते हैं अडक्ट की। अडक्ट जो है ये प्रोडक्ट ऑफ लुईस एसिड और लुईस बेस है, मगर ये सिंगल स्पीशी होती है, ठीक है। ये जैसे आमतौर पे एक एसिड मिला एक बेस के साथ, उसके नतीजे में सॉल्ट बन गया प्लस वाटर, ठीक है। कुछ केसेस में CO2 गैस लिबरेट होती है, कुछ केसेस में SO2 गैस लिबरेट होती है, तो ये वाला मामला नहीं है इसमें, ठीक है ना। इसमें बस सीधी सी बात है, सॉल्ट और वाटर इसमें बना है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, इसमें सिंपल एक ही स्पीशी होगी और उसको हम क्या कहेंगे, अडक्ट कहेंगे। मैं अभी आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास अमोनिया है NH3, ठीक है जी, इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके मध्य मुकाबिला आ रहा है BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। मैंने आपको अभी बताया था इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। तो होगा क्या, अमोनिया जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा, ठीक है। उसके नतीजे में एक प्रोडक्ट बन जाएगी और इनके दरमियान ये एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वजूद में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा, ठीक है जी। और ये जो प्रोडक्ट होगी ये कहलाएगी अडक्ट, ठीक है जी। ये एक ही प्रोडक्ट है, इसमें किसी और कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जैसे सॉल्ट और वाटर बनता है, 2 प्रोडक्ट बनती है, इसमें सिंपल एक ही प्रोडक्ट बन रही है और इसका नाम होगा अडक्ट, ठीक है। स्टूडेंट्स इस टॉपिक को ध्यान से अच्छे तरीके से याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये जो है आ जाता है पेपर में। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।